नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह साल का सबसे अंतिम माह है और इस अंतिम माह में हम हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या घटनाएं हमारे साथ होगी, क्योंकि साल बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा। साल के प्रारंभ में कोरोना की वेव आ गई, कई अपनों ने अपनों को खो दिया। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद धीरे धीरे हमारी लाइफ पटरी पर आने लगी और पिछले माह ही हमने दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया, क्योंकि ये पर्व कोरोना काल के बाद में हमारे जीवन में आया और इस बार हमने इस पर्व को अलग ही उत्साह से मनाया। हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदारों के साथ में धूमधाम से हमने इस पर्व को सेलिब्रेट किया। और अब आ गया है दिसंबर माह, जो कि साल का अंतिम महीना है। इस माह में क्या गतिविधियां आपके साथ में होगी, अब उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष पर्वों की। सबसे पहले 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का पर्व आ रहा है। 8 दिसंबर को नाग दीपावली, विवाह पंचमी, श्री राम विवाहोत्सव मनाया जाएगा। 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 दिसंबर से मल मास प्रारंभ हो रहा है और मल मास में विवाह, शादी, सगाई जैसे कोई भी संस्कार नहीं किए जाते। शुभ काम करना वर्जित होता है, परंतु ये माह बहुत पवित्र होता है। इस माह में भगवान की पूजा, भक्ति, मंत्रों का जाप ये करना विशेष लाभदायक होता है। 22 दिसंबर को संकटी चतुर्थी आ रही है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि इस माह को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं और कई लोगों के लिए ये माह वैसे भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस माह में कई लोगों के जन्म दिवस और मैरिज एनिवर्सरी आएंगे। तो आप सभी को जिनका दिसंबर माह में जन्म दिवस है और जिनकी शादी की सालगिरह है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परंतु आप पार्टीज करके, केक काट के अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ तो इन दिनों को सेलिब्रेट करते ही हैं, पर क्या आप हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान का धन्यवाद करते हैं? हमारे पुराने बुजुर्ग जो होते थे वे मिठाई बनाते थे, अपने परिवार के साथ बैठ मिलजुल कर मुंह मीठा करते थे और भगवान के मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे। तो इन शुभ अवसरों पर अपनी भारतीय संस्कृति को न भूलें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे बच्चों को भी हम सिखाएंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान होगा कि हमें हमारा जन्म दिवस और एनिवर्सरी किस प्रकार से मनानी है, हमारे बुजुर्ग कैसे मनाते थे। और आपके इन शुभ दिवसों पर हम आपके लिए पूजाएं लेकर आए हैं। जन्म दिवस और एनिवर्सरी पर आप अपने नाम से हमारे द्वारा पूजा करवा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति हमारे लिए कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, जो कि उनकी श्रम राशि है। और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। चूँकि सूर्य आपके लग्नेश भी है, अतः सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य जाकर बैठे। लग्नेश का पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। बुध ग्रह का इस माह 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे वृश्चिक राशि, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें विराजमान है और 10 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः 29 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वे शनि के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे स्वग्रही होने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, तो तुला राशि से वे वृश्चिक राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह
वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है। और 8 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः 30 दिसंबर को वे मकर राशि से पश्चगामी होकर धनु राशि में वक्री होकर विराजमान होंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। और मासिक राशिफल के साथ साथ यदि आप हमारे आने वाले वर्ष यानी वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्दी ही मैं मासिक राशिफल के साथ साथ आप सभी को वार्षिक राशिफल की भी जानकारी प्रदान करूंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करें हमारा सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश सूर्य का आधे महीने सुख स्थान में जाकर बैठना और उसके बाद आधे महीने यानी 16 दिसंबर को सुख स्थान से आपके पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल रहेगी, आपके तेज में वृद्धि होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। ददियाल में भी आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होंगे। कजन्स के साथ में आपके बॉन्डिंग और अधिक बढ़ेगी। भाई बहनों के साथ में आपका प्रेमवत व्यवहार रहेगा। चाचा, ताऊ, बुआ, दादा, दादी, इन सभी के साथ में आपकी बॉन्डिंग और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इनसे आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में भी आपके दायित्वों को आप बखूबी निभाएंगे। बुध जो कि 10 दिसंबर को ही राशि परिवर्तन करते हुए धनु राशि में यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और उसके बाद में जब सूर्य जो कि आपके लग्नेश हैं वे भी पंचम भाव में आ जाएंगे, तो दोनों बुधादित्य योग बनाएंगे। कुटुंब से बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुटुंब में शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। समाज में आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पर उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। थोड़ा सा संभल कर रहे। अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटे भाई बहनों के व्यवहार को, उनके फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मैच्योरिटी से उन्हें हैंडल करें। उन्हें बहुत प्रेम दें, जिससे वो जल्दी ही रिकवरी करें। और अगर आपके बड़े भाई बहन अस्वस्थ हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनकी सेवा करें, उनके साथ खड़े रहें। तो थोड़ा सा अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना है। वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। और परिवार का दायित्व होता है कि विपरीत समय में हम हमारे परिवार के काम आए, उनके साथ खड़े रहें। सुख में भले ही हम उनके साथ हो या ना हो, पर दुख में परिवार साथ में होना चाहिए। यही परिवार की पहचान है। अगर आप उनके लिए खड़े रहे तो कल वे भी आपके लिए समर्पित रहेंगे। और परिवार बिना व्यक्ति अपने आप को अधूरा मानता है। तो इस माह आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर सभी के चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वे आपको हर जगह सपोर्ट करेगी, अप्रिशिएट करेगी। आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। और परिवार को साथ में लेकर चलने की शिक्षा भी आपको अपनी माँ से ही मिलेगी। यानी माँ आपके लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा स्रोत बनती हुई दिखाई देगी। और माँ बननी भी चाहिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से ही सब कुछ सीखता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में और आज्ञा में रहेगी। आपके बताए हुए लक्ष्य को
साधने का प्रयास करेगी, आगे उन्नति के रास्ते तय करेगी। आप उनके प्रति बहुत टेंशन फ्री रहेंगे और उनके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। बच्चे भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके विपरीत समय में, आपके कामकाज की व्यस्तता में वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इवन उनकी सहायता से आपको अपने बिजनेस में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो बच्चों की तरफ से आप इस माह बहुत ही निश्चिंत रहेंगे। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। ननियाल पक्ष का भी आपको भरपूर सहयोग और साथ देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर बनेंगे, परंतु कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद जरूर आएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा शांति से, धैर्य से, संयम से आगे बढ़ें। एक दूसरे की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ें। ससुराल वालों के साथ में संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी आपको झेलनी पड़ सकती है, पर आपकी समझदारी से आप अपने सभी रिश्तों को बैलेंस करके चलने में सक्षम रहेंगे। पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचें। उनके साथ जरूर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहें। मां की सहायता से आप अपने रिश्तों को बैलेंस कर पाएंगे। पिता के साथ भी संबंधों को पुनः सामान्य करने में आपकी मां की अहम भूमिका रहेगी। तो पारिवारिक तौर पर यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बल देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। और अगर रिश्तों में छोटे मोटे टकराव की स्थितियां भी हैं तो आप अपने बुद्धि बल से, समझदारी से इस टकराव को खत्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो 11th हाउस को, 4th हाउस को और 2nd हाउस को, यानी लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव, इन तीनों को देखा जाएगा। लाभेश बुध का पंचम भाव में जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक सुदृढ़ करेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। लेवल सर्कल बढ़ेगा। इस समय अपने सुख सुविधा के साधनों को जुटाने में व्यस्त दिखाई देंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी मंगल भी स्वग्रही होकर सुख स्थान में बैठे हैं। इस समय अच्छी प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर नए घर का सपना आपका है तो वो सपना भी आपका पूर्ण होगा। लग्जरियस वाहन की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। फाइनेंशियली आप एकदम सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे। इस समय आप अपने परिवार को लेकर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं और किसी रिश्तेदार को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। यानी फाइनेंशियली ये माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उन्नत रहने वाला है। कुछ नई योजनाओं का पदार्पण होगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। विशेषकर जो अकाउंटिंग के फील्ड से है उन सभी के लिए, बैंकिंग सेक्टर से है उन सभी के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का स्ट्रगल आपको इस माह नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की यदि बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैनेजमेंट की कोई स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जिस भी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। आपकी मेहनत और लगन काम आएगी और आपको अपनी मेहनत के बराबर फल की भी प्राप्ति होगी। इवन उससे ज्यादा ही फल आपको प्राप्त होगा। पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और भविष्य के लिए आप जो भी प्लानिंग आपने कर रखी है
उस प्लानिंग में आप एक कदम अपना आगे बढ़ाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। कैरियर में आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। मंगल योग कारक ग्रह स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। टेक्निकल फील्ड में विशेष योग्यता आपको प्राप्त होगी। अगर आप हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। साथ ही आईटी फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए युवक युवतियों के लिए जो कि नौकरी इन फील्ड में कर रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। जॉब के और अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, बेहतर विकल्प प्राप्त होंगे। इस जॉब में भी आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं और उसका फैसला इस समय आना है तो आपके लिए वो फैसला भी सकारात्मक रहेगा। थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना है। गलत मित्रों की संगति से बचें। काम में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर लापरवाही की तो ये रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। परिस्थितियां आपके विपरीत भी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। और रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कामकाज है तो ऐसी जिम्मेदारियों को आप खुद निभाएं। किसी और के भरोसे, अपने कुलीग्स के भरोसे अगर आपने ऐसी जिम्मेदारियों को छोड़ा तो ऐसे कार्यों में नुकसान हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे। मैनेजमेंट में आप बहुत ही अच्छा नाम कमाते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी कोई लैब है तो आप उसमें भी अच्छा लाभ इस माह प्राप्त करेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको बहुत बढ़िया लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपकी कंपनी का एक ब्रांड लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। कंसल्टेंसी सर्विस, शिक्षा के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदानों को सम्मानित किया जाएगा और सराहा जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टाफ, कुलीग्स, अधिकारियों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आया है। दाम्पत्य जीवन के भावों को आप पूरा एंजॉय करेंगे। जीवन साथी का समर्पण साथ आपको देखने को मिलेगा। परिवार में आ रही दिक्कतों को दूर करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। काम में आ रही दिक्कतों में भी आप उनकी मदद ले सकते हैं। वो आपको पूर्णतया मदद करेंगे। वहीं आपके बिजनेस में आ रही दिक्कतों को दूर करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रेम संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ करने के लिए ये माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। प्रेमी या प्रेमिका को आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस बनेंगे। और यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी से संतान से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपको इस माह प्राप्त होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि रोग भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है।
स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या चल रही है, अभी रिसेंटली आपकी कोई सर्जरी हुई है, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता आपको बीच बीच में महीने में उत्पन्न हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयर रहें। मस्से की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम से आपके परिवार को गुजरना पड़ सकता है, अतः अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। मिर्च मसाले तेज न खाएं, नियमित व्यायाम दिनचर्या को फॉलो करें, खूब पानी पिएं, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इनके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसे क्रियाकलापों से जरूर जुड़ें, तभी आप खुद भी स्वस्थ रह पाएंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो ये था सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले तो आप अपने करियर को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके आराध्य देव सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। सुबह रोज गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें, कम से कम 1 माला जरूर करें। रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान जरूर करें। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से भी आपके मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अतः भगवान श्री राम की पूजा आराधना करें और इस माह अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि सिंह राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्पॉटिफाई पे आप मेरे राशिफल को सुन सकते हैं, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो जरूर करें। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।